हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 क्लास 9th पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल जानने से पहले आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में जानना पड़ेगा और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद आपको जो वेरिएबल्स हैं उनके पावर के बारे में जानना पड़ेगा। फिर हम पॉलिनोमियल के बारे में इजीली जान सकते हैं। पॉलिनोमियल का डिफिनीशन: द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुज वेरिएबल हैव नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। अब ये यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वेरिएबल, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल। इन सब जो टर्मिनोलॉजी को समझेंगे तभी हम पॉलिनोमियल को अच्छे से समझ पाएंगे। पिछले क्लासेस में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं और एक्सप्लेन करते हैं इसको। आप जानते हैं कि नंबर्स दो तरह के होते हैं। एक नंबर होते हैं जो फिक्स होते हैं, जिन्हें कहते हैं कांस्टेंट, और एक होते हैं जो फिक्स नहीं होते हैं, उन्हें कहते हैं वेरिएबल्स। जैसे जो भी नंबर्स हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर, चाहे इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, मीन्स कोई भी रियल नंबर, जो भी नंबर्स हैं वो सब एक फिक्स वैल्यू होते हैं, इसलिए उन्हें कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है। वेरिएबल्स वे वैल्यू होते हैं जिनका एक फिक्स वैल्यू नहीं होता है, जैसे एक्स, वाई, जेड, एम, एन, ओ, पी, इस तरीके कोई लेटर लिखा हुआ है, या हिंदी में लिख सकते हैं क, ख, ये सब। जो मतलब अगर मैथ में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका वैल्यू अलग अलग जगहों पे अलग अलग आ रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? वेरिएबल्स कहेंगे। ऐसे नंबर जिनका अलग जगह पे अलग वैल्यू आ रहा है उन्हें वेरिएबल्स कहेंगे, और जिनका वैल्यू फिक्स है उन्हें क्या कहेंगे? कांस्टेंट कहेंगे। ऑल नंबर्स, ऑल नंबर्स है सिंपली रियल नंबर्स, क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। अब जब हम इन कांस्टेंट और वेरिएबल्स को किसी ऑपरेशन के द्वारा, ऑपरेशन भी होता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब ऑपरेशंस होते हैं। जब हम किसी कांस्टेंट और वेरिएबल्स को ऑपरेशंस के द्वारा ज्वाइन करेंगे तो ये क्या बनेगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा। जैसे एक्स क्या है? एक वेरिएबल है, और 4 क्या है? एक कांस्टेंट है। इन दोनों को जोड़ दीजिए, या इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, x इंटू 4 यानी 4x, या इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो इसका मीन डिवाइड होता है। तो ये सब जो मिलेगा, ये सब क्या है? ये एक एक्सप्रेशन बना रहा है। इस एक्सप्रेशन को बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिफिनेशन क्या होगा? व्हेन वी कंबाइन कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स विद द ऑपरेशंस ब्रैकेट में प्लस, कामा, माइनस, कामा, मल्टीप्लाई, डिवाइड, देन वी गेट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखते हैं, जैसे 2x + 5, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखिए कांस्टेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे ऐड हुआ है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 3x + 7y + 5, ये भी क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कांस्टेंट है 3 और x क्या है? वेरिएबल है, दोनों मल्टीप्लाई हुए हैं। 3x मतलब क्या होगा? 3 इंटू एक्स। कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे ऐड हो गया, तो ये क्या बन गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। 3/x + 5, ये भी क्या बन गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। कांस्टेंट और वेरिएबल डिवाइड में है, प्लस एक नंबर लिखा गया है। यहाँ पे देखिए वेरिएबल है, अंडर रूट लगा हुआ है, और +3
तो ये दोनों जब मिलाए कांस्टेंट और वेरिएबल को तो क्या बन गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। अब देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको समझ में आ गया। अब अगला पॉइंट है वेरिएबल। वेरिएबल तो आप जान ही गया है, जो अननोन, जिनका वैल्यू फिक्स नहीं होता है, चेंजिंग होता है। वेरिएबल मीन्स चेंजिंग। जैसे यहाँ पे x प्लस 4 इक्वल टू 0 लिखा है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4 हो जाएगी। लेकिन और कुछ लिखा है x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 2, यानी x का वैल्यू -4 भी आ सकता है, x का वैल्यू 2 भी आ सकता है। तो यानी x क्या है, इसकी वैल्यू चेंजिंग हो रही है, तो इसीलिए क्या कहेंगे, इसको वेरिएबल कहेंगे। और जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे 4 को 4 ही कहेंगे। अगर आपके मतलब पास 2 पेन है तो 2 ही पेन रहेगा, वो 4 नहीं हो जाएगा, 2 ही रहेगा, वो कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट में होता है फिक्स, जो फिक्स रहे। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, जब हम कांस्टेंट और वेरिएबल को मिलाते हैं तो क्या बनता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। अब देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद अब यहां देखिए वेरिएबल्स के पावर देखते हैं। जैसे यहाँ पे वेरिएबल x है, इसका पावर कितना है, पावर नहीं दिख रहा तो 1 होगा। यहाँ पे वेरिएबल x है, पावर नहीं दिख रहा तो 1 होगा, 1 पावर। यहाँ y वेरिएबल है तो पावर 1। यहाँ पे x वेरिएबल का पावर कितना होगा, क्योंकि ये नीचे है तो इसको हम इस तरीके भी लिख सकते हैं, x पावर -1 + 5, इस तरीके लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर x -1 निगेटिव जब पावर होता है तो इसको क्या करते हैं, इसको पॉजिटिव में करने के लिए पावर को रेसिप्रोकल में करना पड़ता है, 1/x पावर 1 ये हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 3/x है, तो इसको अगर पावर जो है पावर में लाना है तो क्या लिखेंगे, इसको 3x टू द पावर -1 + 5। यहाँ पे वेरिएबल का पावर कितना है, -1। यहाँ y वेरिएबल का पावर 1/2। ऐसे और नंबर लेते हैं, 3x² + 5x + 2। यहाँ पे x का पावर कितना है 2, x का पावर कितना है 1, और यहाँ पावर नहीं दिख रहा है तो x और नंबर लेते हैं, हमारे 3 है, 3 के वेरिएबल का पावर कितना होगा, तो यहाँ पे आप कहेंगे वेरिएबल है ही नहीं, लेकिन आप इसको लिख सकते हैं 3x पावर 0, क्योंकि x पावर 0 कितना होता है, वैल्यू 1, तो हम इसको 3x पावर 0 कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ पे अगर 3 का पावर कितना होगा वेरिएबल का पावर, तो अब क्या बोलेंगे 0। तो अब यहाँ डिफिनेशन में देखिए, द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुज वेरिएबल हैव नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, मीन्स वे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 1 2 3 4 ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब वे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनके वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव हो, वेरिएबल का पावर क्या हो, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल। इंटीजर आप जानते हैं, इंटीजर सारे नेगेटिव नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग 0, सारे पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब, और सारे नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4 ये सब इंक्लूडिंग 0, तो ये क्या कहलाता है, इंटीजर कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए जो वेरिएबल का पावर यहाँ पे क्या है, 1 है, इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर भी 1 है तो पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ पे -1 है, निगेटिव इंटीजर। यहाँ पे क्या है 1/2, तो इंटीजर है ही नहीं, पहली बात 1/2 तो इंटीजर होता नहीं है। 1/2 एक रेशनल नंबर है या फ्रैक्शन है, रेशनल नंबर है। तो वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कांस्टेंट और वेरिएबल को मिलाया तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा। और वे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनके वेरिएबल मतलब x y ये सब MNOP, ठीक है, तो जो वेरिएबल्स हैं उनका पावर नॉन निगेटिव इंटीग्रल हो। नॉन निगेटिव मीन्स निगेटिव ना हो और इसके अलावा इंटीजर हो, नंबर हो 1 2 3 4 ये सब हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके का नंबर होगा, तभी वो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे देखिए पॉलिनोमियल है कि नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे x पावर 1 है। 1 क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ पर भी क्या है 1 है, यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1 है, यहाँ वेरिएबल का पावर नहीं है तो 0, तो सब क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर है। यहाँ पे देखिए वेरिएबल का पावर क्या आ गया, -1 आ गया, यानी निगेटिव आ गया। क्या होना है, निगेटिव नहीं आना है।
ठीक है, तो यहाँ पे निगेटिव आ गया तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये सब पॉलिनोमियल है और ये वाला पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x का पावर क्या आ गया, -1 आ गया। ऐसे इस वाले क्वेश्चन में देखिए यहाँ y का पावर क्या आ गया, 1/2, तो ये इंटीजर है ही नहीं, तो ये भी क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये वाला देखिए 3x पावर 2 प्लस 5x पावर 1, यहाँ पे पावर 2 है, 1 है, यहाँ पे पावर 0 हो, तो अगर 0 हो या कोई पॉजिटिव हो तो क्या कहलाएगा, अगर वेरिएबल का पावर 0 हो या पॉजिटिव के नंबर हो 1 2 3 4, तो इसे क्या कहलाएगा, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा पॉलिनोमियल। ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, लेकिन ये सब पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पावर रेशनल में है और यहाँ पे पावर निगेटिव में है। अब यहाँ पे देखिए आपको बताना है कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सारे हैं, सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। जैसे पहला क्वेश्चन, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो क्या देखना पड़ेगा, पहली बात ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सारे हैं क्योंकि कांस्टेंट और वेरिएबल को मिलाया गया है, और उसके बाद वेरिएबल को क्या होना है, वेरिएबल है नॉन निगेटिव पावर, मीन्स जो पावर हो, जो वेरिएबल को जो पावर हो वो निगेटिव नहीं होना चाहिए, निगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर कितना है, x का पावर 1, और इस वाले में वेरिएबल का पावर तो आपको दिख नहीं रहा है, तो 7 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 1 लिख सकते हैं ना, और 7 इंटू 1 और 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं x पावर 0, तो यानी यहाँ पे वेरिएबल पावर कितना हुआ, 0 हुआ, तो दोनों पावर क्या है, 0 है या पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसीलिए क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। यस, यहाँ पे वेरिएबल x है और नीचे है, तो इसको अगर हम लिखें तो क्या होगा, इस तरीके से होगा, x पावर -2 होगा, तो अब इसका क्या पावर होगा, -2, और ये क्या होगा, इसका 0 होगा। इस वाले में m का पावर 2, इस वाले में n का पावर 1 और 2 का पावर 2 में x से मान ले तो 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे निगेटिव पावर आ गया तो यहाँ पे ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, पॉजिटिव पावर है, 0 पावर है तो पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पे पावर कितना है, y√y मतलब क्या होगा, y पावर 1/2, क्यूब रूट y मतलब y पावर 1/3, तो यहाँ पे रूट है तो ये पावर क्या हो जाएगा, 1/2, और 7 का पावर कितना, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 0। अब क्योंकि यहाँ पे इंटीजर नहीं आया, यहाँ पे ये इंटीजर है लेकिन ये वाला क्या है, इंटीजर नहीं है। इंटीजर मतलब वही नंबर 1 2 3 4 ये सब इंटीजर है, और 0 -1 -2 ये सब क्या है, इंटीजर्स हैं, तो ये इंटीजर है नहीं, ये तो रेशनल नंबर है, तो ये क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पर ये इसका जो पावर देखें, यहाँ पे x है नहीं या वेरिएबल है नहीं, तो इसको 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू 1, और 1 को लिख सकते हैं x पावर 0 या y पावर 0, कुछ भी लिख सकते हैं। किसी भी नंबर पे पावर 0 मतलब क्या होता है, 1 ही होता है ना। अगर आप 100 के भी पावर 0 कर देते हैं तो क्या आएगा, आंसर 1 होगा। तो इसीलिए 1 को हम लिख सकते हैं y पावर 0 या x पावर 0। वेरिएबल पावर कितना हो गया, 0 हुआ ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेरिएबल पावर 0। तो वेरिएबल का पावर 0 हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है, इसलिए ये भी क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें केवल कांस्टेंट बस हो उसे बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।